हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धार्थ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी सौरभ के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो सॉरी मु टिके हिंदी रे कहीदेली तो किसी प्रॉब्लम नाई। तो यही वीडियो रे हमें हिंदी रो क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट एग्जाम हमर हिंदी रो थिबा को माने अछि, सेथि पय हमें आज हिंदी रो इम्पोर्टेंट पोएम विभाग रो हला बा कोन हमर कविता विभाग रो हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आलोचना करबा। आर ठीक नेक्स्ट वीडियो रे मु तुम मानक गद्य विभाग नहीं के पड़ा आसबि। ता सहित एसकेटी माने संस्कृतर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मु नहीं आसबि। तो प्रथम आम हिंदी देखा, ठीक अच्छे। तो चलो बिना डेरी कर वीडियो को स्टार्ट कर। देख आमर पद्य विभाग रे टोटाल आमर अनमोल बाणी रो चारिटा पाठ अच्छी। गोटे हूँ कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास आउ रहीम, चारिटा पाठ आमर अच्छी है, चारिटा पद्य अच्छी। ता सहित आमर अन्यान्य पद्य गुड़िक 5टा अच्छी, बुझिल। तो टोटाल आमर पद्य सेक्शन बा कविता सेक्शन रे 9टी चैप्टर अच्छी। तो 9टी जाक चैप्टर रो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ए वीडियो रे मु आलोचना करी। 9टा भितर कौन सी क्वेश्चन को कौन सी पाठ को छाड़बार ना, किंतु हाँ एमती इम्पोर्टेंट पाठ गुड़िक अच्छी, इम्पोर्टेंट चैप्टर गुड़िक अच्छी जो क्वेश्चन आसबार चांस 90% जाए बढ़ी जाऊँगी। किंतु हेले भी आमको ए 9टा जाक चैप्टर देखिकी जावाक पड़ो, कहीं जो प्रकार रे साहित्य एग्जाम है वर्ष से मोर भी टिके विश्वास उठी जाए। आम रिस्क नबा ना, बुझिल, रिस्क आम नबा नाही। से 9टी जाक चैप्टर रो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आम पढ़ी जावा, ठीक अच्छे। तो चलो 9टी जाक पाठ रो आम देखीदबा। प्रथम देखा आम अनमोल बाणी कबीरदास रो है। प्रथम आम बुझीजा कौन ना आर सार आम बुझीजा, बुझिल। आर सार रे कौन अच्छे देख, गोटे माने 2टी पादरे आर गोटे पद होची, ए 2 लाइन को मिसे कि आर गोटे पद होची है। मतलब जो हिंदी में समझ रहे हो समझो। 2 पाव में 1 पद हो रहा है, यानी इधर कितना टोटल 6 पाव है। 6 पाव यानी 3 पद हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 पद को लेकर ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो देखो, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, ठीक है। 2 पाव को लेकर 1 पद हो गया। नेक्स्ट, जो तो को कांटा बोवे ताही बोयो तो फूल, तो को फूल को फूल है बाको है त्रिशूल, ठीक है। ये भी 2 पाव में 1 पद हो गया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, ठीक है। इसका भी 2 पाव में 1 पद हो गया, यानी टोटल 1 2 3 पद में ये पूरा हमारा चैप्टर है, ठीक है। तो ये 3 पद को लेकर इसका पूरा मतलब मीनिंग और एक्सप्लेनेशन इधर पूरा दिया गया है। अगर इसको आप लोगों ने समझ लिया तो जितना भी मुश्किल क्वेश्चन आए तुम लोग इजीली 100% उसे अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, मैं और वो मतलब कहाँ यहाँ से मैं और नहीं समझा रहा हूँ, मैं सिंपल भाषा में आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर मेरे बताया हुआ चीज़ भी अगर एग्ज़ाम में आप लोग लिखते हो तो 100% आपका मार्क रहेगा। और हिंदी का रूल ये है, 5 मार्क के लिए पूरा पेज फुल करके लिखना नहीं पड़ता है। हिंदी में ये रूल है कि वो आंसर मतलब 5 मार्क का क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन आंसर अगर 2-3 लाइन में भी अगर सॉल्व हो जाता है तो भी उसे फुल मार्क देना पड़ता है। एग्जामिनर उसे क्या कट नहीं कर सकता है, ठीक है। सॉरी, एग्जामिनर उसे कट नहीं कर सकता है। मानो 5 मार्क का एक क्वेश्चन आ गया है, क्या आया है, मानो आ गया कि सत्य के बारे में कबीरदास जी ने क्या कहा है। तुम लोग लिख दोगे, सत्य हमेशा महान होता है, संसार में सत्य के समान कोई ज्ञान या फिर कोई तपस्या नहीं होता है। उसी प्रकार झूठ यानी मिथ्या बराबर, ठीक है, मिथ्या के बराबर कोई पाप या बुरा काम नहीं होता है। तो जिसके मन में हमेशा सत्य विराजमान होता है, ठीक है, उसके हृदय में भगवान हमेशा रहते हैं। बस अगर इतना भी आप 2-3 लाइन में लिख दोगे ना तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क ही देगा। सो इसलिए आप डरिएगा मत कि इतना बड़ा पेज दिया हुआ है, मैंने सिर्फ आंसर 2-3 लाइन में लिखा हूँ, क्या मुझे एग्जामिनर फुल टू फुल 5 मार्क देंगे?
हाँ ज़रूर 100% देंगे। हिंदी का ये रूल है, अगर आंसर 100% सही लिखा है, ठीक लिखा है, तो वो 3-4 लाइन में भी क्यों ना हो उसे 5 to 5 मार्क और ज़रूर देंगे। ठीक है, तो चलो डिस्कशन करते हैं। देखो इसका मतलब सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांचे ताके हृदय आप। पूरा शॉर्टली समझा रहा हूँ। मतलब कबीरदास का कहना यह कि मतलब सच के बराबर कोई ज्ञान या फिर कोई भी क्या तपस्या काम नहीं देता है। अगर आपके मन में सच है तो आप बहुत अच्छे हो, उसके समान कोई ज्ञान नहीं होता है। और झूठ के बराबर पाप, मतलब झूठ से बड़ा पाप इस दुनिया में और कुछ भी नहीं होता है। और सेकेंड लाइन में क्या लिखा है, जाके हृदय, मतलब जिसके हृदय में सच है यानी सच है। ठीक है, ताके हृदय मतलब उसके हृदय में आप है। आपका अर्थ है भगवान, ईश्वर है। ठीक है, ईश्वर है, उसके मन में हमेशा ईश्वर विराजमान करते हैं, जिसके हृदय में सच हमेशा होता है। सेकेंड लाइन में सेकेंड पंक्ति में क्या लिखा है, जो तोको कांटा बुवे ताही बोयो तू फूल, तोकू फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। ये तो गया सच के बारे में, लेकिन यहाँ आता है जो तोको कांटा बुवे, मतलब जो तुझे कांटा चुभने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जो तेरे रास्ते पे कांटा बिछा रहा है। ठीक है, ताही बोयो तू फूल, तो उसके रास्ते पे तू वहीं पर फूल बिछा। ठीक है, तोकू फूल को फूल है बाको है त्रिशूल, मतलब तेरा जो फूल का फल है वो तुझे मिल जाएगा, और उसका जो कांटे बुने का जो काम है उसके बदले में उसके त्रिशूल मिल जाएगा, मतलब कोई भी सजा उसको मिल जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ है, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। ठीक है, ये तो अच्छी और बुरी की कहानी गई, लेकिन यहाँ क्या आया, कबीरदास हमें क्या बताना चाहते हैं कि सब कुछ धीरे धीरे होता है। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ होता है। वो समझा रहे हैं हमें कि धीरे धीरे रे बाबा सब कुछ धीरे धीरे होता है, जल्दी का काम शैतान होता है। इसलिए वो उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं कि माली जब पेड़ पे पानी देता है, ठीक है, वो एक बार पानी दे या चाहे 100 घड़ा, घड़ा मतलब मटका, 100 मटका पेड़ पे पानी देने से भी वो उतनी ही तेज़ी से ग्रो होगी जितना वो होना चाहिए। ठीक है, तुम 1 गिलास पानी दो, चाहे 1000-100 मटका पानी भी दो, वो उसके टाइम आने पर ही फल देता है बोल के, मतलब उसके ऋतु आने पर ही वो फल देता है बोल के कबीरदास हमें बताना चाहता है। इसलिए सब कुछ धीरे धीरे करना चाहिए बोल के वो बता रहे। जैसे कि धीरे धीरे जो पानी चलता है नदी में, वो पत्थर को भी काट सकता है ना, डायलॉग है ना। ठीक है, ओडिया में हम बोलते हैं धीरो पानी पत्थरों काटे, ठीक उसी तरीके से। तो चलो इसका इम्पोर्टेंट मैं दे देता हूँ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अभी जो समझाया वो पूरा का पूरा है। ठीक है, पूरा का पूरा ये फर्स्ट पंक्ति से आया है, ये सेकंड पंक्ति से आया है, और ये थर्ड पंक्ति से आया है। ठीक है, अभी जो जो समझाया वही अगर तुम लिख दोगे तो 5 out of 5 अगर क्वेश्चन आता है तो 100% रहेगा। ठीक है, लेकिन सुनो, आंसर लिखने से पहले कवि परिचय थोड़ा सा लिखना कोई मत भूलना। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, कवि परिचय लिखना मत भूलना, थोड़ा सा 1-2 लाइन लिखो। ठीक है, कवि का पूरा नाम और कब जन्म हुए थे, बस इतना लिख दो, उसके बाद प्रश्न के अनुसार आंसर लिख दो। ठीक है, तो चलो देखो, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में ये इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, सरलार्थ के टाइप, ओडिया में जैसे सरलार्थ होता है, ठीक इसी तरीके से इधर जो पंक्तियों में होता है ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि जाके हृदय साच है ताके हृदय आप, इसको मतलब इसका मीनिंग बताओ। ठीक है, इसका मीनिंग आप लोग लिखोगे, मैं अभी जैसे आपको बोला ठीक उसी तरीके से लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट ये तीनों भी क ख ग 3 भी प्रैक्टिस करके आप लोगों को जाना है। 1 नंबर का 3, ठीक है, 2 नंबर का 3, बस इतना। अभी चलो नेक्स्ट सूरदास का देखो, मैं और ये सब नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखो, आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये जो पंक्तियाँ ऊपर लिखा है ये सब का मीनिंग इधर नीचे दिया गया है। ठीक है, देखो ये सब नीचे दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ के समझ सकते हो। देखो ये सब इधर दिया गया है। ठीक है, मीनिंग उसका सब लिख कर दिया गया है। तो मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 के क ग घ, ठीक है। अगर टाइम मिले तो ख को भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट बस क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ये चारों आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग ये भी अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है। अगर आप लोग ये प्रैक्टिस कर देते हो तो आधा का आधा क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से ही आएगा, ठीक है। अगर तुम लोग ये प्रैक्टिस करोगे, जो सरलार्थ के टाइप है, ये अगर तुम लोग प्रैक्टिस कर दोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन भी तुम लोग अटेंड कर सकते हो। अगर ये भी अगर आता है, ये भी तुम अटेंड कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ये चारों को भी मत छोड़ना, ये चारों बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट होता है तुलसीदास का। तुलसीदास से हम इम्पोर्टेंट देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, कठोर वचन का क्यों परिहार करना चाहिए। उसके बाद ख, मीठे वचन से क्या लाभ होता है, ठीक है। उसके बाद घ, रस या गुस्से के समय क्या नहीं खोलना चाहिए और क्यों नहीं खोलना चाहिए। उसके बाद वो, उसके बाद च, ठीक है। बस इतना ही। और 2 नंबर का ख और ग, ठीक है, ख और ग। अगर आप लोग को टाइम मिलता है तो क वाला भी देख लेना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बस इस चैप्टर से भी इतना ही। नेक्स्ट रहीम देखते हैं। रहीम का देखो तुम लोग क्वेश्चन नंबर ख, ग और घ, तरबर और सरबर क्या करते हैं। ये हमेशा मतलब इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग जानते हो तो ये प्रैक्टिस मत करना डीपली, लेकिन ये ख, ग और घ, ये तीनों आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये जो सरलार्थ के टाइप दिया गया है क, ख, ग, ये तीनों को भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बस यहाँ से भी इतना ही। नेक्स्ट हम मनुष्यता से देखेंगे, ठीक है। तुम लोग देखो इधर, मतलब जो पंक्तियाँ दिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ आप लोगों को मालूम नहीं हो रहा है, इधर पूरा का पूरा ये कविता बोल के देखो, पूरा का पूरा इधर वही मीनिंग को एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये पढ़कर आप लोग समझ सकते हो कि उधर मतलब उस पंक्ति में क्या लिखा है, ठीक है। तो चलो इम्पोर्टेंट यहाँ से दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क, ख, ग तीनों इम्पोर्टेंट है। और ये भी प्रैक्टिस करके जाना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ भी हो सकता है, सरलार्थ के टाइप भी आ सकता है जैसे कि साहित्य में आता है, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन की तरह भी इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, सरलार्थ भी आ सकता है, कुछ गारंटी नहीं है, ठीक है। इसलिए दोनों भी प्रैक्टिस करके जाना। ओके, यहाँ से भी बस इतना ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का क, ख, ग और क्वेश्चन नंबर 2 का क और ख, ठीक है, बस इतना। नेक्स्ट देखते हैं मेरा फेवरेट चैप्टर 10th क्लास का 1-3 का। पोएम में से मेरा फेवरेट चैप्टर है, ठीक है। बहुत मज़ा आता है इसे पढ़ने में और अच्छी सीख भी मिली है इधर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ का क्या क्या इम्पोर्टेंट दो, यहाँ भी सब भी मैं देना चाहता हूँ। बहुत इजी चैप्टर है। कोई भी क्वेश्चन आए, अगर तुम लोगों को इस जो चैप्टर का बैकग्राउंड स्टोरी और इस चैप्टर का अगर तुम लोगों को ये सारांश अगर पता है उधर क्या हुआ है, तो कोई भी क्वेश्चन आए तुम 100% अटेंड कर सकते हो, मुझे पूरा गारंटी है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर क, ख, ग, घ, वो सब प्रैक्टिस करके जाना। और इधर जो अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी सरलार्थ के टाइप आता है, इससे भी प्रैक्टिस तीनों के तीनों कर जाना। बस 1-3 का से भी बस इतना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं चांद का झिंगोला। देखो वीडियो के लास्ट में मैं ये सब का आंसर भी दे दूंगा, ठीक है। बस वीडियो को आखिरी तक देखते रहो। चलो अब आता है चांद का झिंगोला, ठीक है। ये चैप्टर भी बहुत मज़ेदार है, मुझे जहाँ तक याद है, ठीक है। चांद पूरा जिद करता है कि मुझे ठंडा लग रहा है, मैं हर तरफ सफ़र करके आया हूँ, मुझे एक कुर्ता कहीं से ला कर दो, एक स्वेटर, ठीक है, स्वेटर कहीं से ला कर दो, ठीक है। तो यहाँ का देखो क्वेश्चन नंबर क, एक दिन चांद क्या हट करने लगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर घ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क और क्वेश्चन नंबर आखिरी वाला घ, ठीक है। बस
और 2 नंबर का ये सब तुम लोगों को प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा तुम लोगों को सब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नीड का निर्माण फिर। ओके, नीड का निर्माण फिर से देखो, इम्पोर्टेंट तुम्हारा आएगा क्वेश्चन नंबर 1 में से, रुको, क्वेश्चन नंबर 1 में से तो इधर आएगा या नहीं पता नहीं, लेकिन तुम्हारा जो ये है ना आखिरी में, ओके, ये देखो, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वो सहज में ही पवन ऊंचास को नीचा दिखाती है। ओके, यहाँ का तुमको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकती है, इम्पोर्टेंट है। और उसके ऊपर जो है ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, समझ गए। और सबसे पहला वाला कौन सा है, सेकेंड लाइन पे है ये, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और अकेली, लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा, ठीक है। इतना ये एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं, बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं अब, ठीक है, आखिरी चैप्टर है क्या, कांटे कम से कम मत बो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का चारों क ख ग और घ, ठीक है, बस इतना ही, बस यहाँ का इतना ही, ठीक है। लेकिन देखो इधर का जो ये सब जो पंक्तियाँ दिया गया है, इसे अच्छे से समझो। 2.5 मार्क होता है ना, 2.5 मार्क। उधर अगले मतलब पिछले साल क्या आया था पता है, देखो ये वाला क्वेश्चन आया था, बादल के घेरों में, हाँ, बादल के घेरों में भी तो जय घोष ना मारुत का थमता, मतलब क्या क्वेश्चन आया था उधर, बादल के घेरों से क्या नहीं थमता बोल के क्वेश्चन आया था। बच्चे लोग कॉन्फ्यूज हो गए थे ये कहाँ से आया है, इसलिए पंक्तियों के अंदर से भी वो क्वेश्चन पूछ देता है, जो कि अभ्यास विभाग में नहीं होता है, डायरेक्ट वो किताब के अंदर से पूछ देता है, ठीक है। पिछले साल आया था, बादल के घेरों में क्या नहीं थमता, क्या नहीं, मारुत का जयघोष नहीं थमता है, ठीक है। बादल के घेरों में मारुत का जयघोष नहीं थमता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए पंक्तियों को अच्छे से समझो, ठीक है, हर लाइन को समझो, उसके बाद पढ़कर जाना, ठीक है, पढ़ो समझो और जाओ। चलो ठीक है, आंसर दिखा देते हैं सबका। नहीं, एक काम करते हैं, तुम लोग ये सब क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट दिया हूँ उसे अब प्रैक्टिस करो, कहीं से निकालो या फिर प्रैक्टिस करो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है और अभी बहुत जल्दी गद्य विभाग का भी हमको इम्पोर्टेंट मतलब ढूंढकर पोस्ट करना है, ठीक है। इसलिए पहले पद्य का जो अभी दिया हूँ इम्पोर्टेंट सारे चैप्टर का क्लियर करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम गद्य विभाग का लाएंगे, गद्य विभाग के हो जाने के बाद उसके बाद पद्य और गद्य के दोनों के आंसर हम लोग पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, थैंक यू।